रामलीला में कुर्सियां खाली रह जा रही है। रावण दहन में रॉकेट बैकफायर हो जा रहा है। पिता से भी पुत्र की सियासी अनबन जग जाहिर लगातार हो रही है। ऊपर से पार्टी कार्यक्रमों में दूरी दिखने लगी है। और यह सब तब हो रहा है जब इस बार हजारीबाग में बड़े उलटफेर का प्लॉट तैयार हो रहा है। और इन तमाम सियासी पहलुओं के साथ झारखंड में राजनीतिक चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि 2024 के महामुकाबले में जयंत सिन्हा का टिकट कट सकता है। और अगर ये सियासी चर्चाएं सच साबित होती है तो 1998 से हजारीबाग की राजनीति पर सिन्हा परिवार का जो जलवा रहा है वो बिखर जाएगा। ईंटा हो या 10 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, जो भी कुछ हो, जितना भी कुछ आप दान दे सकते हैं आप ज़रूर दीजिए। इसके द्वारा हम सबके भागीदारी से, सबके योगदान और समर्थन से हम लोग एक भव्य राम मंदिर जैसे हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में बना रहे हैं, उसी प्रकार से सब लोग यहाँ मिलजुल कर हम लोग हजारीबाग में बनाएंगे। अब सोचिए, पिछले लोकसभा चुनाव में जिन्होंने 5.25 लाख के अंतर से चुनाव जीते वो जयंत सिन्हा क्षेत्र में खड़े रहते हैं तो कुर्सियां खाली रह जा रही है। 2014 के लोकसभा में जिस जयंत सिन्हा ने करीब 2 लाख के अंतर से बाजी मार ली थी, आज हाल यह है कि जयंत सिन्हा के सांसद रहते हजारीबाग की चुनावी राजनीति में अलग अलग सियासी गोटियां चल रही है। गठबंधन में तो दावेदार हैं ही, जयंत सिन्हा के सांसद रहते हजारीबाग लोकसभा सीट पर बीजेपी के अंदर ही दावेदार बढ़ रहे हैं। राम के भक्त कहीं भी है तो कहां है साथियों? हजारीबाग में है। अयोध्या के बाद राम भक्ति के अगर केंद्र बिंदु कहीं भी है साथियों तो वह हजारीबाग में है। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं। हजारीबाग की राजनीतिक फिजा में हवा ने रुख बदला है। जयंत सिन्हा शायद समझ रहे हैं कि बदलते सियासी रुख के रोरे उनकी राह में भी आने वाले हैं। लिहाजा जनता की नब्ज साधने के लिए रामलीला का सहारा ले रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल में जनता से बढ़ती दूरी को जनता भी जानने लगी है, इसलिए कुर्सियां खाली रह जा रही है। जयंत सिन्हा की सियासी किस्मत भी मानो रॉकेट की तरह बैकफायर ले रही है। हजारीबाग से शशांक शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।